जन्म लेने से पहले किसी को नहीं मारा। और आज दूसरी ओर हम शिक्षित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वेल कल्चर्ड कहलाना पसंद करते हैं। और दूसरी ओर उस गर्भस्थ शिशु की, जो कि बिल्कुल निर्बल है, निर्दोष है, उसका कोई दोष भी नहीं है, उस जीवित प्राणी की माता की पवित्र कोख के अंदर ही टुकड़े टुकड़े हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी किसके द्वारा की जाती है? उस डॉक्टर के द्वारा जिसको एमबीबीएस की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात डिग्री देते समय उसको मेडिकल ऑथ दिलाई जाती है कि मैं अपने ज्ञान का सदैव जीव को बचाने के लिए सदुपयोग करूंगा। लेकिन आज उस प्रतिज्ञा को भुला करके धन कमाने के लालच के अंदर वही डॉक्टर, अधिकांश डॉक्टर जीव को बचाने की जगह पर जीव को समाप्त करने के कुकृत्य में संलिप्त पाए जाते हैं। 4 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बड़े भारी पाप बताए गए हैं। पहला पाप है ब्राह्मण की ब्रह्म की हत्या करना। दूसरा पाप है स्वर्ण यानी सोने की, गोल्ड की चोरी करना। तीसरा महापाप है शराब पीना, मद्यपान करना। और चौथा महापाप है गुरु पत्नी के साथ में अभिगम करना, दुराचार करना। ये 4 बड़े भारी महापाप हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मलीन संत स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज तो कहा करते थे कि ये भ्रूण हत्या जो है इन 4 महापाप का भी बाप है। जितना पाप लगता है उससे दुगना पाप करने वाले को और वह कराने वाले को लगता है। इतना मार डाला गया। करौली, सिरोही, इस प्रकार से इन जिलों में एक सैंपलिंग की गई, सर्वे किया गया। उस सर्वे में ये बात सामने आई कि 1000 लड़कों के ऊपर कहीं पर 760 और कहीं पर 800, कहीं पर 820 बालिकाओं का अनुपात है। अब आप सोचिए कि यदि यही विसंगति निरंतर आगे यदि कंटिन्यू रही, आगे बढ़ती रही, लड़के ज्यादा हुए लड़कियां कम हुई, तो आने वाले समय में हमारे परिवार का क्या होगा? ये जो सृष्टि का संचालन हजारों लाखों वर्षों से होता आया है, जिते जन्मते थे उते ही मरते थे, बराबर संतुलन कायम था। लेकिन आज इस चक्र को तोड़ने को, बाधित करने के कुत्सित प्रयास षड्यंत्र के तहत में हो रहे हैं। और इसके दुष्परिणाम, इसका खामियाजा आने वाले समय में हम तो 15 साल बाद में, 20 साल में इस धरती से ऊपर परमात्मा को चले जाएंगे। लेकिन आपके जीवन में 15 साल बाद में, 20 साल के बाद के अंदर वे दुर्दिन आपको देखने पड़ेंगे जिसके अंदर केवल मात्र आपको कष्ट ही कष्ट उठाना पड़ेगा। सुख का कहीं पर नामो निशान नहीं होगा। उसके अनेक कारण हैं। ये क्या हो रहा है आज हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में? ये जो परिवार नियोजन है, ये जो गर्भपात है, इसके कारण परिवार को छोटा रखने की चाहत में, बेटों की अभिलाषा में, बेटे बेटी में समानता नहीं रखने के कारण, दहेज प्रथा के कारण, टीवी संस्कृति, मोबाइल संस्कृति और तो राज्य सरकार के द्वारा बनाए हुए कानूनों के कारण निरंतर जिस प्रकार से गर्भपात एक व्यवसाय का रूप का बनता जा रहा है, भ्रूण हत्या का गोरख धंधा निरंतर पनपता जा रहा है, परिवार नियोजन हमारे हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत थोपा जा रहा है,
आने वाले समय के अंदर हमारे समाज की बड़ी भारी दुर्दशा होने वाली है। ये तो भाई गणित है, 2 और 2 4 होते हैं। ने मैं 4 की जगह 3 कर सकता हूँ, ने मैं 4 की जगह 5 कर सकता हूँ। एक वर्ग विशेष की जनसंख्या आप लोगों से 12 गुना ज्यादा निरंतर बढ़ रही है, और हिंदू समाज की जनसंख्या जो कि 95 करोड़ थी, 2015 की जनसंख्या जब गणना हुई तो राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ के ऊपर 4 कॉलम की एक न्यूज प्रकाशित हुई, और उस 4 कॉलम की न्यूज का हेडिंग था, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हिंदू घटने शुरू हुए। हमको भ्रमित किया जाता है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जनसंख्या किसकी बढ़ रही है। हिंदू समाज बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, निरंतर अब घटना और शुरू हो गया है। और ये वोटों की राजनीति का जमाना है, जिसके पास में ज्यादा वोटें होती हैं उसी को ही राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार बनाती है, वही जीत हासिल करता है, उसी का शासन होता है, फिर आगे जाकर उसी का प्रशासन होता है। और इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू घटे हैं उनको गुलाम बनाया गया है, उनका शोषण किया गया है, उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं। बेटियों, आज ये जो एक भाई के ऊपर एक बहन बहुत है या एक भाई ही बहुत है, ये जो उपक्रम हमारे परिवार में चलना शुरू हुआ है, जैसे कटारा जी ने पहले बताया था। आप मुझे एक बात बताइए कि जब भाई के भाई नहीं होगा तो चाचा कहाँ से आएगा, ताऊ कहाँ से आएगा, बहन के बहन नहीं होगी, मौसी कहाँ से आएगी, मामी कहाँ से आएगी, बुआ कहाँ से आएगी। ये सारे रिश्ते आने वाले समय में बेईमानी हो जाएंगे। 15 साल बाद, 20 साल बाद में आपके बाद की जो पीढ़ियां हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपकी होने वाली जो संतानें हैं, वो 15 साल बाद, 20 साल बाद में आपको पूछेगी, आपको निरुत्तर कर देगी, ये मामा किस चिड़िया का नाम है, ये बुआ किस चिड़िया का नाम है, ये चाची किसको कहते हैं, ये कहानियां कहाँ से आप उठा करके लाई हैं। ये सारे सामाजिक रिश्ते बेमानी हो जाएंगे, और हमारे ऋषि मुनियों के काल से जो स्थापित परंपराएं हैं, समाज की परंपराएं हैं, वो चरमरा करके टूटने के कगार पर पहुंच जाएगी। आज संपत्ति के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं, धन कमाने के लिए सारे लोग लालायित हैं। छोटा आदमी बड़ा बनना चाहता है, लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति करोड़ोपति बनना चाहता है, लेकिन संपत्ति के साथ साथ में संतति की चिंता किसी को भी नहीं है। अरे आप जिस संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं, इस मानव जीवन के अंदर जिस तरीके से आप अंधी प्रतिस्पर्धा के अंदर धन कमाने के लिए भाग रहे हैं, उस संपत्ति को जोड़ने के बाद में 15 साल, 20 साल, 25 साल, अधिकतम 30 साल आपकी संपत्ति का उपभोग करने वाला भी आपके परिवार में कोई बचेगा या नहीं बचेगा, इस बात के ऊपर आपको बिल्कुल विचार करने की जरूरत है, चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। एक संतान जिसके है वो उसको कलेक्टर बनाना चाहता है, वकील बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, कहता है मैं इसको अच्छा इंसान बनाऊंगा। लेकिन बताइए कि जिसके एक संतान होगी, क्या उसको वो अपनी मिलिट्री में भेजने के लिए तैयार होगा? क्या उसको वो साधु सन्यासी बनाने के लिए तैयार होगा? क्या उसको वो किसानी खेतने के लिए, खेती करने के लिए तैयार होगा? और जब ऐसा नहीं होगा तो वर्तमान में मिलिट्री में जो हमारे जवान हैं वो समय आने पर रिटायर हो जाएंगे, नई भर्ती नहीं होगी तो हमारे देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेगी? जब साधु सन्यासी कोई नया नहीं बनेगा तो हमारे को धर्म की, समाज की दिशा निर्देश देने वाला, दिशा देने वाला कोई व्यक्ति कैसे रहेगा? कोई खेती करने वाला नहीं होगा, अन्न कैसे उपजेगा? इन सारी बातों पर गंभीरता से चिंता और चिंतन करना।
सामाजिक व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही है, राष्ट्र के ऊपर गहरा संकट घेरा रहा है। उसके लिए आप सबको अपनी चेतना को जागृत करने की जरूरत है। समय रहते आपको सावधान होने की, आपको संकल्प लेने की जरूरत है कि आप यहाँ से अपनी समझ को बढ़ाकर ज्ञान की अभिवृद्धि करके आप यहाँ से इस बात का संकल्प लेकर के जाएं कि हम जीवन के अंदर कभी भी भ्रूण हत्या जैसा अपराध, जघन्य अपराध, महापाप हम अपने जीवन के अंदर, ग्रस्त जीवन के अंदर कभी भी नहीं करेंगे। और अन्य कोई भी करता है उसको भी हम सजा कर बुझाकर हम उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय भारत।